नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं राम मोहन सिंह, लीगल एडवाइजर एसएलए, आज आपके बीच में द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस रूल्स 1998 इंश्योरेंस के फील्ड में उसके लिए इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 114 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड फॉलोइंग रूल्स। क्या रूल हैं? द रूल में बी कॉल्ड The rules may be called the redressal of the public grievance rules 1998. इनका एप्लीकेशन कहाँ होगा? These rules shall apply to all the insurance companies operating in general insurance business and in life insurance business. Life insurance में और general insurance दोनों. Provided that the central government may exempt an insurance company from the provisions of these rules if it is satisfied that an insurance company has already a grievance redressal machinery विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज रूल्स। अगर वहाँ पे है तो वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा असंभव है। वो निजी किसी का जो ग्रीवांस सेल होता है वो काम नहीं करता है, पब्लिक के वेलफेयर में नहीं रहता है, पब्लिक के हित में नहीं रहता। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज रूल्स आर टू रिजॉल्व ऑल कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन कॉस्ट इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड इम्पार्शियल मैनर। कास्ट इफेक्टिव और इम्पार्शियल मैनर में और लेस एक्सपेंसिव। Act means Insurance Act 1938. Committee means Advisory Committee referred in Rule 19. And financial year means 1 अप्रैल to 31st March. General Insurance Corporation of India क्या है? Means a government company formed under subsection 1 of the section 9 of the General Insurance Business Nationalization Act 1970, जिसको जिपना एक्ट 1972 कहते हैं, उसमें इंक्लूड ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच कंपनी। इसका सब्सिडरी कंपनी है जिप। गवर्नमेंट बॉडी मीन्स गवर्निंग बॉडी मीन्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंश्योरेंस काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर सब रूल ऑफ रूल 5। रूल 5 में जो सब रूल है उनके 1 इंश्योरेंस काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है, जनरल इंश्योरेंस के लोग हैं, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट की गवर्नमेंट की 4 कंपनियां, बाकी और जिनको लाइसेंस दिया है प्राइवेट कंपनियां मिला करके। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी मीन्स a body established by the government of India by resolution number 17/2/94 insurance dated 23rd January 1996 to monitor the orderly growth of the insurance sector। इंश्योरेंस सेक्टर को orderly growth के लिए IRDA बनाया। इंश्योरेंस कंपनी मीन्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया and other company which has been given a license to carry on business of the insurance, general insurance or life insurance. Insured person means individual by whom or on whose behalf an insurance policy has been taken on the personal line। personal lines में जो है वो insured है। Life Insurance Corporation of India means the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act 1956 में जो Life Insurance Corporation LIC Act 1956 है उसी को LIC। पर्सनल लाइन्स मीन्स इंश्योरेबल पॉलिसी टेकन और गिवन एन इंडिविजुअल पॉलिसी। पर्सनलाइज का मतलब इंडिविजुअल को दिया गया। गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंश्योरेंस काउंसिल, देयर शैल बी ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंश्योरेंस काउंसिल विच शैल कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। जो भी कंपनियां हैं उनके उनसे एक। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी शैल ऑर्डिनरली बी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी। उस कंपनी का डायरेक्टर, चेयरमैन एंड ए मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी उसमें हो सकता है। द गवर्निंग बॉडी शैल फार्मुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन की। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बी द फर्स्ट चेयरमैन, वो उनके लिए दिया हुआ ओम्बड्समैन। द गवर्निंग बॉडी शैल अपॉइंट 1 or more persons or ombudsman for the purpose of these rules। The ombudsman is selected may be drawn from a wider circle including कहाँ से? मतलब बाहर की दुनिया से। एक्सरसाइज, उसके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस है बीन एक्सपोज टू द इंडस्ट्री, सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडिशन टू दोज फ्रॉम द जुडिशियल सर्विस में भी ले सकते हैं, और इंश्योरेंस के फील्ड के एक्सपीरियंस लोगों को ले सकते हैं। एंड ओम्बड्समैन शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्निंग बॉडी फ्रॉम ए पैनल प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, द 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंश्योरेंस काउंसिल including 1 is from the Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक मेंबर होगा। टर्म ऑफ ऑफिस है 3 साल के लिए।
The ombudsman shall be appointed for a term of 3 years and provided that no person shall be hold office after 65 years की एज के बाद नहीं पकड़ेगा. Removal of ombudsman, उसको निकाला जा सकता है. And ombudsman may be removed from the service for gross misconduct committed by him during his term of office. The governing body may appoint such person as it thinks fit to कंडक्ट इंक्वायरी इन रिलेशन टू मिसकंडक्ट ऑफ ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन के मिसकंडक्ट पे वो इंक्वायरी करने के लिए जज काउंसिल करेगी. ऑल इंक्वायरीज ऑन मिसकंडक्ट विल बी सेंट टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी विच में टेक ए डिसीजन एज टू प्रपोज्ड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द ओम्बड्समैन. प्रपोज्ड एक्शन टू बी टेकन, जो भी इंक्वायरीज होंगी मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो IRDA जो है ना उसे डिसीजन लेगी. ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट ओम्बड्समैन इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इट मे टर्मिनेट हिज सर्विस. वो फिर वो काउंसिल टर्मिनेट कर देगी. रेम्यूनरेशन एटसेट्रा ऑफ द ओम्बड्समैन, देयर शैल बी पेड टू द ओम्बड्समैन सैलरी विच इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज के बराबर इसको सैलरी दी जाती है. तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाई कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओम्बड्समैन, द ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन शैल बी लोकेटेड एट सच प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द इंश्योरेंस काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम. द गवर्निंग बॉडी शैल स्पेसिफाई द ट्रेडिशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ओम्बड्समैन. द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा, एक फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन होगा जिसको पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं. ओम्बड्समैन में होल्ड सिटिंग एट वेरियस प्लेसेस विद इन द एरिया ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट्स. होल्ड सिटिंग, वो बैठेगा अपना डिस्पोजल करेगा क्लेम कंप्लेंट्स का. स्टाफ इनके क्या होंगे, द ओम्बड्समैन शैल हैव सच सेक्रेटरियल स्टाफ, इनके सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड प्रोफेशनल्स भी रख लेते हैं. द ओम्बड्समैन में एंगेज द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट को भी लिया जा सकता है. मैं खुद भी था ओम्बड्समैन पे कुछ दिनों के लिए जो है ना कंसल्टेंट था और एक्सपर्ट के रूप में मैं अपनी रिपोर्ट देता था. The ombudsman shall prepare the budget indicating the requirement of the funds before the beginning and every financial year. The budget of the office of the ombudsman will be sent to the governing body. The governing body will finalize the budget in consultation with the ombudsman and shall allocate the funds to the office of the ombudsman. इसको चलाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए. The total expenses on the ombudsman and his staff shall be incurred by the insurance companies who are members of the insurance council in such a preparation as may be decided by the governing body. ये कहाँ से चालू हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा.